हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कंपनी से कर्जा लेने का तरीका, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और एप्लीकेशन कैसे सबमिट की जाए कि आपका लोन फौरी अप्रूव हो जाए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप ही लोग हमसे सवाल करते हैं कि एचबीएफसी लोन कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैसे मंजूर करवाएं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारे प्रोसीजर, एप्लीकेशन और फॉर्म्स पर। सबसे पहले एचबीएफसी की वेबसाइट हमने ओपन की। यहाँ पे आप की फीचर्स में गए और घर सहूलत स्कीम प्रोग्राम में चले गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे की फीचर्स। सबसे पहले तो किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए वो मेंशन है। आया आपको घर खरीदने के लिए चाहिए, अपार्टमेंट खरीदने के लिए, या आपके पास प्लॉट ऑलरेडी मौजूद है और आपको उस पर तामीर करवानी है। दूसरा, इनकम का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। आपकी इनकम माहाना आमदनी तस्दीक शुदा होनी चाहिए, मतलब एक रेगुलर फ्लो से आपकी आमदनी आ रही हो हर मंथली, और तस्दीक शुदा मीन्स के हलाल। फैसिलिटी अमाउंट के आपको मिनिमम कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है। मिनिमम आपको 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपए के मुताबिक लोन मिल सकता है। और क्या टेन्योर होगा जिसमें आपको इस कर्जे की अदायगी करनी होगी। 3 साल से लेके 25 साल तक का आपको टाइम फ्रेम फराहम किया जाएगा इस कर्जे की अदायगी के लिए। अब मार्कअप रेट मेंशन है जो सैलरीड पर्सन के लिए अलग है, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स और हर फाइनेंस के बंदे के लिए अलग अलग इन्होंने मार्कअप रेट प्रोवाइड किए हैं जो आप देख रहे होंगे मेंशन है। और लोन किस हद तक मिल जाएगा, अप टू 70% ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू असेस्ड बाय वैल्यूएटर। तो इसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो अब अगला सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि लोन मिलने का क्राइटेरिया क्या है। तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान का नेशनल होना जरूरी है कि आपके पास पाकिस्तान की सिटीजनशिप मौजूद हो। दूसरा, इस लोन के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके अलावा आपके साथ कोई और अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फैमिली मेंबर में आपके कोई करीबी इमीडिएट फैमिली मेंबर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर गारंटी जो होगा वो आपकी फैमिली मेंबर में से हो सकता है, या इनहेरिटेंस राइट इन द प्रॉपर्टी वो भी मौजूद होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 23 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 साल। इसके अलावा इनकम का क्राइटेरिया जैसे हमने आपको पहले बता दिया कि तस्दीक शुदा माहाना आमदनी होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सैलरीड इंडिविजुअल्स। अब ये है कि आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, ये सारा क्राइटेरिया मेंशन है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो एटलीस्ट आपकी 1 साल की परमानेंट एम्प्लॉयशिप होनी चाहिए, या फिर 3 साल पे अगर आप हैं तो आपकी मिनिमम 3 साल की कॉन्ट्रैक्टशिप पीरियड होना चाहिए। इसी तरह के अगर आप किसी और नेशनल कंपनी में तो उसका क्या क्राइटेरिया वो भी मेंशन है। सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी मिनिमम 3 साल की जो है बिजनेस की मुद्दत होनी चाहिए। इसी के साथ साथ 2 साल आपके जो है करंट बिजनेस। तो ये सारी क्राइटेरिया फॉर्म आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अब लोन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म है तो वो डाउनलोड करने का इन्होंने जो है आगे ऑप्शन दिया हुआ है। को एप्लीकेंट फॉर्म है, या आप गारंटी कर रहे हैं किसी को, आप गारंटर हैं तो उसका जो फॉर्म है वो भी आगे दिया गया है। या आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये फॉर्म कैसा होगा। अब अहम चीज के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं जो आपको एक एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आगे से अप्रूव हो जाए। तो इसमें आपकी पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज आपकी जो है एप्लीकेंट जो है उसकी फोटोग्राफ अटैच हो, जो गारंटर है उसकी पासपोर्ट साइज पिक्चर अटैच होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका जो CNIC फॉर्म है वो अटैच हो। को एप्लीकेंट्स और गारंटर का। इसी के साथ साथ इन परचेज केस ओनली कि अगर आप सिर्फ खरीद रहे हैं, आप लोन अप्लाई नहीं कर रहे कंस्ट्रक्शन का, तो आपका CNIC की जो है ये सारी कॉपीज लगेंगी। ये सारी चीजें इसमें मेंशन है कि कितनी कॉपीज लगानी है, कलर्ड लगानी है, नॉन कलर्ड लगानी है, ये सारी डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मिल जाएंगी। अब एक अहम चीज कि ये सारे आपने डॉक्यूमेंटेशन तो क्लियर कर दी, लेकिन आपको क्या मार्कअप रेट मिल रहा है ये आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज पर्सनली जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने साइड में कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया है। मतलब आप इधर अपने हिसाब से सारी चीजें, अपना जो भी प्रोसीजर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मंथली कितना देना होगा, आपकी प्रॉपर्टी की प्राइस कितनी है, उस पर मार्कअप रेट कितना आएगा और उस पर लोन आपको कितना इशू किया जाएगा। तो ये सारा आपको कैलकुलेटर के जरिए अमाउंट क्लियर हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। मेरे ख्याल से एचबीएफसी की वेबसाइट पे चीजें बहुत आसान और सिंपल करके पेश की गई हैं, तभी इतने लोग इस वेबसाइट के थ्रू अपने घर की तामीर करवा रहे हैं, अपने घर को खरीद रहे हैं। अच्छा, एक बहुत अहम चीज मैं क्लियर कर दूं कि एचबीएफसी सिर्फ लीज प्रॉपर्टीज को फाइनेंस करता है, मतलब जो केडीए लीज होती है, एलडीए, मतलब उनकी प्रॉपर पक्की फाइल होती है, लीगल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये ना हो कि आपको एक छोटी सी जगह है
उसको जो है HDFC पे लोन पे फाइनेंस करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक वो लीज नहीं होगी HDFC उस पे लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। आपके मजीद कोई सवाल है HDFC की वेबसाइट को लेके, या आप चाहते हैं आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के रिलेटेड इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस वेबसाइट का लिंक भी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके बताइएगा।